गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सुप्रभात। आप लोगों के केमिस्ट्री में 11th क्लास का जो टॉपिक था वो चल रहा था क्वांटम नंबर। और क्वांटम नंबर में आप लोगों ने क्वांटम नंबर के टाइप मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और आज आप लोगों का चौथा टाइप है चक्रण क्वांटम संख्या। आज आप लोग क्वांटम संख्या के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ लेंगे। लास्ट टॉपिक है आप लोगों का क्वांटम नंबर में चक्रण क्वांटम संख्या। क्या है चक्रण क्वांटम संख्या, किसके बारे में हमें बताती है, क्या होता है, आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि चक्रण क्वांटम संख्या को एस या एम एस से प्रदर्शित करते हैं। एस या एम एस से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में हमने पढ़ा था कल, तो उसको आप लोगों ने ई या एम ई से प्रदर्शित करते हैं। कल की जानकारी आप लोगों को हो गई थी। उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या के बाद हम बात कर रहे हैं डिस्कवरी की। तो हम डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवरी में अलनेकबैक व स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने इस क्वांटम संख्या की खोज की थी। अलनेकबैक व गोल्ड स्मिथ इसका पूरा नाम है। इन वैज्ञानिकों ने इसके बारे में हमें जानकारी प्रदान की थी। क्या होता है चक्रण क्वांटम संख्या, किसके बारे में बताती है? यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है और इलेक्ट्रॉन दो प्रकार का चक्रण प्रदर्शित करता है। यह पॉइंट भी मैं लिख देता हूं। यह क्वांटम संख्या, यह है क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है, के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इलेक्ट्रॉन का चक्रण दो प्रकार का होता है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन का चक्रण कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। अब मैं आप लोगों से कह दिया कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण दो प्रकार का होता है। सर दो प्रकार का कैसे? दो प्रकार की गति होती है। एक तो गति होती है अक्षीय गति और एक गति होती है कक्षीय गति। तो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं गति के बारे में। एक तो होता है अक्षीय चक्रण और एक होता है कक्षीय चक्रण। गति भी दो प्रकार की होती है, एक अक्षीय गति और एक कक्षीय गति। अब मैंने कह दिया इलेक्ट्रॉन का चक्रण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक अक्षीय चक्रण और एक कक्षीय चक्रण। कैसे? सपोज करो ये मार्कर आप लोगों का इलेक्ट्रॉन है, तो ये दो प्रकार की गति प्रदर्शित करेगा। देखो इस गति को, एक तो इस प्रकार से घूम रहा है, इस प्रकार से घूम रहा है, मतलब किसी के चारों ओर घूम रहा है। तो चारों ओर घूमने का मतलब ये किस पर घूम रहा है? अक्ष पर घूम रहा है। अक्षीय स्थिति हो गई, ये क्लियर हो गई। अब इसको देखो, घूमते 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 घूम भी रहा है और अब अपने तरफ भी घूम रहा है, किसी दूसरे के चारों ओर घूम रहा है और खुद भी घूम रहा है। घूमता 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 दूसरे के चारों तरफ भी घूम रहा है और खुद के अक्ष पे भी घूम रहा है। तो कितने प्रकार की गति हुई? दो प्रकार की। एक तो दूसरे के चारों ओर घूम रहा है और एक खुद के ही अक्ष पर घूम रहा है। क्लियर होगी बात सबके? तो कितने प्रकार की गति होगी? दो प्रकार की। किसी दूसरे के चारों ओर घूमेगा तो वो कक्षीय गति और खुद के अक्ष पर घूमेगा तो वो कैसी गति? अक्षीय गति। क्लियर होगी बात सबके? तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण दो प्रकार का होता है। इलेक्ट्रॉन का चक्रण दो प्रकार को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, और एक लिख सकते हैं अपन वामवर्त। एक गति तो घड़ी के सुई की दिशा की तरफ और एक स्थिति घड़ी के सुई की विपरीत दिशा की तरफ। क्लियर हो गई? दोनों दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है। इलेक्ट्रॉन का चक्रण दो प्रकार से होता है, एक तो दक्षिणावर्त और एक वामवर्त। ये दक्षिणावर्त और वामवर्त क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार की चक्रण गति प्रदर्शित करता है? दो प्रकार की। एक तो दूसरे के अक्ष के चारों ओर और एक खुद के अक्ष के चारों ओर। इसलिए कितने प्रकार की गति? दो प्रकार की गति प्रदर्शित करता है। क्लियर हो गई यहां तक जानकारी आपको? आगे देखो,
अर्थात इलेक्ट्रॉन के चक्रण को इस प्रकार से शो कर सकते हैं, इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। एक चक्रण तो ऊपर की तरफ और एक चक्रण किधर की तरफ, नीचे की तरफ। एक चक्रण घड़ी की सुई की दिशा की तरफ और एक चक्रण घड़ी की सुई की विपरीत दिशा की तरफ। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का चक्रण आप लोगों ने पढ़ लिया, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, जिसके मान भी कितने होते हैं, 2। ऊपर वाले का मान तो +1/2 और नीचे वाले का मान -1/2। यदि आप लोगों को इलेक्ट्रॉन की इस प्रकार की स्थिति दिखाई दे तो ये +1/2 है, और इस प्रकार की स्थिति दिखाई दे तो ये -1/2 है। क्लियर हो गई बात सबके? तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण एक ऊपर की तरफ यानी घड़ी की सुई की दिशा की तरफ, एक नीचे की तरफ मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा की तरफ। ऊपर की तरफ है तो इसका मान +1/2 और नीचे की तरफ है तो इसका मान -1/2। और आपको यह भी पता होना चाहिए किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं, और उसको आप इस प्रकार प्रदर्शित करते हो, एक ऊपर और एक नीचे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चक्रण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। क्लियर होगी बात सबके? ये आप लोगों की चक्रण क्वांटम संख्या हो गई। चक्रण क्वांटम संख्या में आप लोगों को केवल ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दिखाई दे तो इसका मान +1/2 है, और इस तरीके से दिखाई दे तो इसका मान -1/2 है। क्लियर होगी बात सबके? अब यदि अपन क्वेश्चन देखना चाहें, आज क्वांटम संख्याओं पर अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, पूरे जितने भी हैं। चलो, निम्न के लिए क्वेश्चन लिख दिया मैंने। निम्न के लिए n, l, m, s के मान ज्ञात करो, के मान ज्ञात करो। क्लियर? कौन कौन से हैं, जैसे मैं बता दूं आप लोगों को। नंबर ए है आप लोगों का 2s, नंबर बी है आप लोगों का 3d, उसके बाद नंबर सी है आप लोगों का 4s2, नंबर डी है आप लोगों का 4f3। ये लो साहब, अब ध्यान देना है आप लोगों को। सबसे पहले अपन को मान चाहिए किसके, n का, l का, m का और s का। किस किस के लिए? कि साहब 2s के लिए चाहिए, 3d के लिए चाहिए, 4s² यानी 4s2 और 4f3। इनके लिए n का, l का, m का और s का मान चाहिए। सबसे पहली बात n का मान ज्ञात करने के लिए, n का मान तो आप लोगों को पता है, n यानी क्या होता है, नंबर का मतलब संख्या। जितनी भी आपको संख्या दिखाई दे रही है, जितनी भी आपको संख्या दिखाई दे रही है, उन संख्याओं को आपको देखना है। तो 2s में आपको क्या संख्या दिखाई दे रही है, कि 2s में मुझे संख्या दिखाई दे रही है 2, तो इसका मतलब इसके n का मान कितना, 2। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 3, इसके n का मान कितना, 3। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 4, इसके n का मान कितना, 4। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 4, इसका भी कितना, 4। तो n का मान तो आप लोग मुझे पता है, इजीली पता कर लोगे। क्यों? क्योंकि n बराबर नंबर यानी क्या होता है, संख्या, और संख्या आप लोगों को दिखाई देगी यदि आप लोगों को कक्षक वो देगा तो। क्लियर हो गई? तो n के मान कोई सा भी देख लो, जैसे मैंने यहाँ 7s लिख दिया, 7p लिख दिया, 7d लिख दिया, तो n का मान 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, जो भी है। क्लियर? अब आ जाओ l का मान। l का मान इधर लिख देता हूं मैं। l का मान उपकोष है, l का मान उपकोष निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है? उपकोष निर्धारित करता है, ध्यान रखना। l का मान s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए कितना होता है, 3। तो अब आप आ जाओ इधर, l का मान चाहिए मुझे किसके लिए, 2s के लिए। तो मुझे s दिखाई दे रहा है और l का मान s के लिए कितना होता है, 0। तो बिल्कुल मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 0। यहाँ आपको d दिखाई दे रहा है तो d के लिए कितना होता है, 2। तो मैं यहाँ कितना लिखूंगा आप लोगों के लिए, 2। यहाँ मुझे s दिखाई दे रहा है, s का मतलब वही 0। यहाँ मुझे f दिखाई दे रहा है, f का मान कितना है, l के लिए 3। तो ये मैंने लिख दिया 3। क्लियर? तो l का मान कौन प्रदर्शित करता है, कि सर l का मान प्रदर्शित करता है उपकोष। कौन प्रदर्शित करता है, उपकोष। क्लियर? अब m के मान की हम बात कर रहे हैं, तो m का मान मैं यहाँ लिख देता हूं। क्या? m का मान
एल के मान पर क्या करता है, निर्भर करता है। एल का मान 0 तो एम का मान भी 0, एल का मान 1 तो एम का मान 3, -1 0 और +1, एल का मान 2 तो एम के मान कितने 5, -2 से और +2 तक, एल का मान 3 तो एम के मान 7, -3 से और +3 तक। ये आपको क्लियर है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब आ जाओ, मैंने क्या लिखा है, m का मान l के मान पर क्या करता है, निर्भर। तो l के मान देख लो और l के मान से m के मान लिख दो। चलो आ जाओ, l का मान 0 है, l का मान 0 तो m का मान 0, l का मान 2 है, l का मान 2 है तो m के मान कितने होंगे 5। तो ये सब 5 आ गया, लेकिन कौन कौन से हैं, -2, -1, 0, +1 और ये आपके +2, 1 2 3 4 5। क्लियर बात सबके। फिर l का मान कितना आ गया 0, l का मान 0 तो m का मान भी 0। अब l का मान कितना आ रहा है 3, l का मान 3 आएगा तो m के मान कितने आएंगे 7। तो ये 7 लिख दिया, लेकिन 7 कौन कौन से हैं आप लोगों के, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और ये आप लोगों का +3। बोलो क्लियर हुई कि नहीं हुई बात सबके। एल का हो गया, एल का हो गया, एम का हो गया। अब बात कर रहे हैं अपन किसकी, एस की। ध्यान दो, एस अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया चक्रण क्वांटम संख्या। और चक्रण क्वांटम संख्या तो आप लोगों को क्या प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉन का चक्रण। मैंने आप लोगों को यहाँ बताया, दिखाई देता हूँ, ध्यान दो। यदि एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है तो आपको इसका मान +1/2, इस तरीके से दिखाई दे रहा है तो -1/2, दोनों दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से तो +-1/2, और दिखाई नहीं दे रहे हैं तो, दिखाई नहीं दे रहे हो तो भी +-1/2, दिखाई नहीं दे रहे हो तो भी +-1/2। दोबारा बता देता हूं, थोड़ा सा इधर देख लो, इधर देख लो थोड़ा सा। क्या बात की मैंने एस के लिए, यदि इस तरीके से दिखाई दे रहा हो तो +1/2, इस तरीके से -1/2, और इस तरीके से दिखाई दे रहा हो तो +-1/2, और दिखाई नहीं दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन, दिखाई नहीं दे क्या इलेक्ट्रॉन, तो भी क्या लिखना है आपको, +-1/2। क्लियर। अब इधर आ जाओ आप लोग, सबको पता चल गया। एक इलेक्ट्रॉन ऊपर का चक्रण हो तो +1/2, नीचे का चक्रण हो तो -1/2, दोनों दिखाई दे रहे हो तो +-1/2, दिखाई नहीं दे रहे हो तो भी +-1/2। इधर आओ, इसमें कोई एस में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, कि सर है ही नहीं है। एक होता, 2 होता तो बात करते, है ही नहीं है, इसका मतलब एस का मान +-1/2। दिखाई नहीं दे तो भी +-1/2, यहाँ नहीं दे रहा है, इसका मतलब वही +-1/2। यहाँ एस में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, आपको पता है एस में एक कक्षक बनता है, एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ये दर्शा दिए, बताओ कौन सी स्थिति है, ये वाली स्थिति। इसका मतलब मान क्या आएगा, +-1/2। क्लियर। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है आप लोगों के, 3 इलेक्ट्रॉन है। एफ में 7 घर बनते हैं, और 7 घर में आप लोग ऐसे लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7, 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, और तीसरे में आपको इस तरीके की स्थिति दिखाई दे रही है, इस तरीके की स्थिति दिख रही है तो मतलब +1/2। ये लो साहब, ये आप लोगों का एन का, एल का, एम का और किसके मान हो गए, एस के मान हो गए। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात सबके। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ध्यान दो, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए एन एल एम एस के मान ज्ञात करो। ये आप लोगों का क्वेश्चन हो गया। बात करेंगे आंसर, किसकी बात कर रहा है वो, सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना, 11। 11 का इलेक्ट्रॉन विन्यास हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6, और बताओ क्या आएगा, 3s1। क्यों 11 चाहिए, 2 और 2 4, 6 और 4 10 और 1 11।
लास्ट वाले को हमेशा उतारते हैं, लास्ट वाले का मतलब ये K कोस, ये L कोस और ये M कोस उतार लो, यहाँ निकाल लो इसको, ये उतार लिया 3s1। अब इसके लिए n का चाहिए, L का चाहिए, M का चाहिए और S का मान चाहिए। n का मान 3s में क्या दिखाई दे रहा है 3, तो ये सब 3। L का मान ये दिख रहा है आपको, L का मान S के लिए कितना होता है 0, तो S के लिए L का मान कितना 0। जब L का मान 0 हो तो M का मान भी कितना होगा 0, ये डेफिनेटली 0। S में आपको पता है कितना कक्षक बनता है, एक कक्षक बनता है। कितना इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से देखेंगे और इस प्रकार से मान आ रहा तो कितना आएगा +1/2। बोलो क्लियर हुई कि नहीं बात। अब इसी की यदि हम मैग्नीशियम की बात करते, साहब मैग्नीशियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए NLMS के मान ज्ञात करने हैं आपको, करो। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 11 की जगह कितना है 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6 और ये आपका 3s2, ये K, ये L और ये M। इसको उठाना है, उठाओ। 3s2 N L M और ये S। N का मान 3, L का मान S के लिए, L का मान S के लिए 0। जब L का मान 0 तो M का मान भी 0। अब बात आती है S। यहाँ देखो कौन से इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, अंतिम इलेक्ट्रॉन। अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ तो 11 था और यहाँ कौन सा है 12वां। तो ये तो आप लोग S का कितना कक्षक बनेगा, एक कक्षक। कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं 2, एक ऊपर और एक नीचे। अब आप देखो 2 2 4, 6 और 4 10 और 2 12 थे। 12 में ये 11वां और ये 12वां, 12 में ये 11वां और ये 12वां। कौन से इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, अंतिम की। अंतिम इलेक्ट्रॉन बाद वाला है, ये वाला। इसका चक्रण किधर दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ। और जब इसका चक्रण नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है तो इसका मान कितना आएगा -1/2। तो S का मान कितना आएगा -1/2। अब आप देख लो सोडियम और मैग्नीशियम में सब चीज समान है। N का मान 3 3, L का मान 0 0, M का मान 0 0, लेकिन S का मान यहाँ कितना है +1/2 और यहाँ कितना है -1/2। इससे यह बात साबित होती है कि कभी भी किसी भी कक्षक के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी क्या नहीं हो सकते, समान नहीं होते। N का मान अलग हो सकता है, L का अलग हो सकता है, M का अलग हो सकता है, S का अलग हो सकता है। चारों में से किसी न किसी क्वांटम संख्या का मान आप लोगों का कैसा होगा, अलग होगा। ये आप लोगों का आज टॉपिक क्वांटम नंबर समाप्त हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा अगले सेशन में करेंगे, अगले कालांश में करेंगे।